गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम पिछले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किए थे और इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। यह ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को दो समकोणीय घटकों में बांटने पर एक E1 cos थीटा है और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा है तथा माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा है। इसी को भाषा रूप में हम लिखे हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मानते हैं तो E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। r² जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है और जिस आवेश से उसके बीच की दूरी AP है अर्थात AP² हो गया है। AP इससे समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से AP² का यदि मान निकाले हैं तो A² प्लस r² हो गया। उसी मान को अगर हम नीचे यहाँ पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस A²। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखिए आगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP²। फिर यहाँ भी समकोण त्रिभुज से BP का मान निकाल लिए हैं तो r² प्लस A² आया है। r² प्लस A², इस मान को यहाँ पुट कर दिए, समीकरण नंबर 2 हो गया है। तीव्रता E1 को समकोणीय घटकों में बांटने पर क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा है तथा तीव्रता E2 को समकोणीय घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा है। चित्र से स्पष्ट है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर हैं परंतु विपरीत हैं और विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसलिए इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी वह E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा के कारण निकलेगी। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए यह E1 प्लस E2 दोनों आपस में जुट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो E1 और E2 का मान बराबर है अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से E1 जो है E2 के बराबर होगा अर्थात ये दोनों जुट जाएगा। E1 cos थीटा और E1 cos थीटा मिलकर के 2 E1 cos थीटा हो गया है और E1 का मान अगर
हम इसी समीकरण में यहाँ E1 बराबर 2, E बराबर 2, E1 की जगह पर हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ लिख दे, E1 की जगह पर होता है इतना और एक कॉस थीटा उसके साथ जो है जुट जाएगा। अब यहाँ पे फिर आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख देंगे, इसका 2 का 1 में गुणा कर 2/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q हो जाएगा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और कास थीटा का मान इस त्रिभुज से अगर हम निकालें कास थीटा का, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका त्रिभुज AOP में अगर हम करते हैं तो यहाँ से कास थीटा बराबर हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार का मान है A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि AP स्क्वायर का मान आया था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो R का अगर AP का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, वही मान यहाँ हम भर दें A/√R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, E बराबर 2QA बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर गुणे 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पर 1/2। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं P, क्योंकि P बराबर होता है 2A गुणे Q। तो P अपन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका घात 1 है, दोनों का आधार बराबर है तो इनके घातों को हम जोड़ लेंगे। हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पर 2 कम 2 3/2। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब लिखेंगे R इज ग्रेटर देन यदि R इज ग्रेटर देन A, तो A स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, जब A स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे तो अर्थात A स्क्वायर को छोड़ देंगे तो E बराबर मिल जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अर्थात इसका P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R3। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।